हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अब जल्द ही हमारे देश में, हमारे पड़ोसी मुल्क में खेलों का आयोजन होने वाला है। बहुत सारे खेलों का, बहुत सारे चैम्पियनशिप होने वाले हैं। तो उसी में से एक है जो हमारे देश भारत में होने वाला है, वो है आपका एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023, जो माफ़ कीजिएगा, देश का जो साउथ इंडिया है, तमिलनाडु, उसकी राजधानी चेन्नई में ये चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाएगा। और ये होगा, चेन्नई में होगा। और ये एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी होने वाला है जो हॉकी स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो कल मतलब आपका 21 तारीख को स्पोर्ट्स के लिए, मतलब जो ये आपका चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो होने वाला है, तो उसके लिए जो शुभंकर होता है, एक प्रतीक होता है हर एक इवेंट में। जितना भी चैम्पियनशिप होता है, तो हर एक चैम्पियनशिप के लिए एक प्रतीक, इसका प्रतीक किया जाता है। तो उसी प्रकार का जो शुभंकर होता है, जो एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी के लिए भी किया गया है, तो उसका विमोचन कल किया गया। और जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं ये पे, तो वही है मतलब एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी का शुभंकर। इसी से संबंधित है आज का वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप सभी को देख रहे हैं, ये है आपका बोमन, ठीक है। यही है आपका हीरो एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी, जिसका शुभंकर रखा गया है। और यह जिसका आयोजन जो होगा, इस चैम्पियनशिप का आयोजन आपका चेन्नई में होगा। और ये 3 अगस्त से लेके 12 अगस्त 2023 के बीच में खेला जाएगा आपका चेन्नई में। तो इसके लिए जो शुभंकर बनाया गया है, जिसका नाम आपका बोमन रखा गया है। तो ये बोमन क्या है, आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ये हाथी का रूप दिया गया है, जिसके हाथों में हॉकी स्टिक है, ठीक है। तो इसी से है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जानते हैं ये है क्या। तो जैसा आपको मैंने बताया कि ये जो चेन्नई में होने वाला है ये चैम्पियनशिप, तो यहाँ पे जब विमोचन किया जा रहा था बोमन का, तो यहाँ पे तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास माननीय मंत्री थिरु उदयनिधि स्टालिन थे, ठीक है। जो वहाँ के युवा कल्याण खेल विकास के जो मंत्री हैं, थिरु उदयनिधि, तो उसी के द्वारा एगमोर में मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में हीरो एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी चेन्नई 2023 के शुभंकर का अनावरण किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बोमन है, बोमन का जो अनावरण किसके द्वारा किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री थिरु उदयनिधि स्टालिन के द्वारा इसका किया गया। और कहाँ किया गया? मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में किया गया, ठीक है। ये जो शुभंकर है, जिसका नाम बोमन रखा गया है, वो ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। ये एक हॉकी, मतलब ऑस्कर विजेता ये फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। जो हाल ही में जो ऑस्कर का अवार्ड दिया गया, उसी में यह चीज़ का इस फिल्म जो द एलिफेंट विस्पर जो है, उसको यह ऑस्कर प्राप्त किया गया था। तो उसी से प्रेरणा लिया हुआ है यह शुभंकर, जिसमें जो बोमन बेली के साथ अनाथ शिशु हाथी रघु की देखभाल करता है। दोनों तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में स्वदेशी जनजातियों से संबंधित है। तो ये जो आपका शुभंकर का निर्माण किया गया है, वो जो ऑस्कर फिल्म हुआ, जिसको ऑस्कर मिला है, द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, जो आपका ये सच्ची घटना पे आधारित मूवी थी। और ये इंडियन का जो तमिलनाडु है, वहीं का ये फिल्म को इस पे बनाया गया था, जिसने ऑस्कर भी प्राप्त किया है। तो उसी से प्रेरणा लेता हुआ यह शुभंकर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे खेल मंत्री के द्वारा इसका विमोचन किया गया, अनावरण किया गया।
तो ये तमिलनाडु के जो खेल मंत्री है उन्होंने बोमन के बारे में क्या कहा है जब इसका अनावरण किया जा रहा था, तब उन्होंने यही कहा कि जैसे हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 शुरू होने वाली है, मैं इस आयोजन के शुभंकर बोमन को पेश करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। शुभंकर स्वदेशी जोड़े बोमन और बेली की दिल छू लेने वाली कहानी से प्रेरित है। ठीक है, जैसा ऑस्कर मूवी में जो था वहाँ पे बोमन और बेली के जो बीच का जो स्टोरी है, बीच का जो दोनों के बीच का जो साथ है, फ्रेंडशिप है, एक दूसरे का केयर है, उससे यह प्रेरित किया गया है, यह कहानी से प्रेरित है। जिन्होंने मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में अनाथ हाथियों की देखभाल की। मेरा मानना है कि यह उनके योगदान को महत्व देने और इसके प्रतिष्ठित आयोजन में भाग लेने वाले एथलीटों के बीच जागरूकता पैदा करने का एक शानदार तरीका है। मतलब इसके माध्यम से ये भी खेल मंत्री ने कहा कि ये जो है एक प्रेरणा है। ठीक है, जो ये शुभंकर है वो एक प्रेरणा है, और ये जो प्रेरणा लिया गया है आपका बोमन और बेली के बीच की जो कहानी है, जिन्होंने एक अनाथ हाथियों का देखभाल किया, तो उसी से संबंधित है। और ये भी उनके द्वारा ये कहा गया कि जितने भी एथलीट आएंगे, जितने भी खिलाड़ी आएंगे, वे इस शुभंकर को देख के वे प्रेरित होंगे, जागरूक होंगे, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसकी जो, जैसे आजकल क्या देखा जाता है, वाइल्ड लाइफ को लेके कोई जागरूकता नहीं है। ठीक है, कोई जागरूकता नहीं है, तो इसके माध्यम से जितने भी खिलाड़ी होंगे वो जागरूक होंगे इन वाइल्ड एनिमल को लेके। ठीक है, ये इनका कहना था तमिलनाडु खिलाड़ी का, माफ कीजिएगा खेल मंत्री का। अब जो शुभंकर बनाया गया है तो उसका भी कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक शुभंकर का कुछ न कुछ एम होता है, उद्देश्य होता है, ऐसे ही बना नहीं दिया जाता है। उसके पीछे कई कहानियाँ सोची जाती है, समझी जाती है, उसके बाद किसी एक शुभंकर का निर्णय किया जाता है। तो ये जो शुभंकर है बोमन, इसका पीछे बनाने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो जो आपका जो शुभंकर है वो राजसी एशियाई हाथी को दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका एशियाई एलिफेंट है जो पूरे महाद्वीप में व्यापक रूप से पूजनीय जानवर है। जैसे हमारा देश भारत में हर एक जानवर को पूजा जाता है, तो हाथी को भी पूजा जाता है। ठीक है, हाथी को भी पूजा जाता है, तो लेकिन सिर्फ हमारे देश भारत में नहीं बल्कि पूरे भारतीय महाद्वीप में इस जानवर को पूजा जाता है। क्या? क्योंकि वह ताकत, बुद्धि और टीम वर्क जैसे गुणों की प्रतिनिधित्व करता है। जैसा आप सभी को देखे हैं हाथियों का समूह को, वो क्या है, अपने आप को ताकतवर दिखाता है, और वो पूरा एक झुंड का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके पीछे का उद्देश्य यही है, और ये विशेषता उन प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करने का भी काम करती है जो एथलीटों में होनी चाहिए। क्योंकि जब आप हॉकी का, जैसे ये हॉकी का आयोजन किया जा रहा है, तो हॉकी का आयोजन में हर एक खिलाड़ी को टीम वर्क दिखाना पड़ता है। ठीक है, टीम वर्क दिखाना पड़ता है। तो इस तरह से जैसा शुभंकर है आपका बोमन, तो इसके माध्यम से हाथी को दिखाया गया है जो एशियाई हाथी है, और इसके द्वारा हाथी का जो क्या रहता है विशेषता, वो ताकतवर होता है, बुद्धिमान होता है, और उसमें लीडरशिप करने की एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। किसी झुंड को, अपना जो झुंड होता है उसका प्रतिनिधित्व वो करता है, पूरे झुंड को लेके चलता है, पूरा टीम वर्क को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके माध्यम से यही उद्देश्य दिया जा रहा है कि जितने भी खिलाड़ी आते हैं तो इससे वे, इस शुभंकर के द्वारा से वे कुछ न कुछ सीख पाए। ठीक है, तो ये था आपका हॉकी चैंपियंस लीग, जो हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, जो आपका चेन्नई में होने जा रहा है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, और वो आपका 3 तारीख से लेके 12 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यही एक सूचना था। तो आप सबों को ये सूचना कैसा लगा, आप सबों को
ज़रूर पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जो लोग नए हैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।